नमस्कार भक्तों, भक्ति सार में आपका स्वागत है। आज हम शिव महापुराण की उस अद्भुत कथा का वर्णन करेंगे जिसमें एक असुर इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने साक्षात वैकुंठ और कैलाश को चुनौती दे दी। एक ऐसा असुर जिसे स्वयं महादेव भी पराजित नहीं कर पा रहे थे। क्या कारण था कि अजय जालंधर के सामने देवता असहाय हो गए और क्यों भगवान शिव को छल का सहारा लेना पड़ा? आज हम जानेंगे पतिव्रता वृंदा की भक्ति और जालंधर के अहंकार की वह गाथा जिससे संसार को तुलसी जैसा पावन पौधा मिला। शिव महापुराण के अनुसार एक बार इंद्रदेव महादेव से मिलने आए तो मार्ग में महादेव ने एक अवधूत का रूप धारकर उसकी परीक्षा ली। इंद्र ने अहंकारवश उस अवधूत पर प्रहार करना चाहा, जिससे महादेव को क्रोध आ गया। उसके तीसरे नेत्र से क्रोध की एक अग्नि पुंज निकली। गुरु बृहस्पति के शांत करने पर महादेव ने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र और उस अग्नि के मिलन से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम जालंधर पड़ा। वह इतना शक्तिशाली था कि उसके रोने से ब्रह्मांड कांप उठा। कालनेमी की पुत्री वृंदा से उसका विवाह हुआ। वृंदा एक परम पतिव्रता स्त्री थी जिसकी भक्ति ही जालंधर की शक्ति का रहस्य बनी। जालंधर ने असुरों का राजा बनते ही देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उसने इंद्र का सिंहासन छीन लिया। जब देवता भगवान विष्णु की शरण में गए तो विष्णु और जालंधर के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन वृंदा के स्थितों और पतिव्रते धर्म के कारण विष्णु जी भी जालंधर को पराजित नहीं कर सके। जालंधर की शक्ति से प्रसन्न होकर लक्ष्मी ने उसे अपना भाई माना और विष्णु जी को जालंधर के राज्य जालंधर नगर में ही निवास करना पड़ा। नारद मुनि की प्रेरणा से जो एक देवीय योजना का हिस्सा था, जालंधर के मन में माता पार्वती को प्राप्त करने की इच्छा जागी। उसने महादेव को तुच्छ योगी समझकर कैलाश पर संदेश भेजा कि वे पार्वती को उसे सौंप दें। महादेव क्रोधित हो उठे और जालंधर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। रणभूमि में महादेव और जालंधर का सामना हुआ। महादेव ने अपने त्रिशूल से प्रहार किए, लेकिन वृंदा की पूजा और स्थितों की सुरक्षा कवच के कारण जालंधर को क्रोध तक नहीं आई। देवता समझ गए कि जब तक वृंदा का स्थितव भंग नहीं होगा, जालंधर का वध असंभव है। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने एक माया रची। जब जालंधर युद्ध में था, विष्णु जी जालंधर का रूप धरकर वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा अपने पति को जीवित देख प्रसन्न हो गई। उसने अपना पूजा संकल्प तोड़ दिया। जैसे ही वृंदा का स्थितव भंग हुआ, जालंधर का सुरक्षा कवच टूट गया। इधर कैलाश पर महादेव ने अपने पैर के अंगूठे से ब्रह्मांडीय चक्कर जैसा अस्त्र बनाया और उसे जालंधर का मस्तक काट दिया। जब वृंदा को सत्य का पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को पत्थर यानी शालिग्राम होने का श्राप दे दिया। विष्णु जी ने श्राप स्वीकार किया तो कहा, विष्णु, देवी तुम्हारा अमर रहेगा। तुम तुलसी के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुम्हारे बिना अधूरी होगी। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में कितनी शक्ति है। वृंदा की भक्ति इतनी प्रबल थी, उसने स्वयं भगवान को भी विवश कर दिया। लेकिन जब शक्ति का उपयोग अधर्म की रक्षा के लिए होने लगे तो ईश्वर को हस्तक्षेप करना पड़ता है। जालंधर का वध अहंकार के विनाश का प्रतीक है और तुलसी का जन्म त्याग और अमर शक्ति का। आज भी भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में तुलसी जी के साथ पूजे जाते हैं। आशा है शिव महापुराण की यह कथा आपको पसंद आई होगी। इस कथा से हमें यह भी पता चलता है कि क्यों शिव जी की पूजा में तुलसी वर्जित है और विष्णु जी की पूजा में अनिवार्य है। कमेंट में जय वृंदा माता या हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसी दिव्य कथाओं के लिए भक्ति सार को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।